सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको अज़खर के बारे में बताऊंगा, जिसको अरबी में अज़खर कहते हैं, फ़ारसी में का मकई कहते हैं, मरहट्टी भी इसको कहते हैं और इंग्लिश में इसको लेमन ग्रास कहते हैं। इसका मजाज तर है, बज़रबा दोम यानी कि तर है ये, और इंतहाई फ़ायदेमंद, इंतहाई मुजर्रब। इसके शगुफ़े का कावा पिया जाता है और इसकी जड़ इस्तेमाल होती है। शगुफ़े का कावा फेफड़ों को साफ़ करने के लिए, मैदे को साफ़ करने के लिए और ख़ास कर आंतड़ियों को साफ़ करने के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और आंतड़ियों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए इसके शगुफ़े का कावा इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और गंदे रसायन, जहरें जो आंतड़ियों में जमा हो जाती हैं और जो फिर बोझलपन, थकान का मसला बनता है, ये जो इसका शगुफ़े का कावा है, ये इस सारी गंदगी को आंतड़ियों से साफ़ कर देता है और आपके मैदे में, आंतड़ियों में, बड़ी आंत में कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। मैदा वर्किंग पूरी करता है, जिगर वर्किंग पूरी करना शुरू कर देता है। जिगर की सफाई, फेफड़ों की सफाई, और फेफड़ों में बलगम जम जाती है, पुरानी हो जाती है, जिसमें सांस लेने में दुश्वारी होती है और खुश्क होने की वजह से खुश्क खांसी आती है, उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसकी जो जड़ है उसका सफ़ूफ बनाकर आप मसूड़ों पर, दांतों पर मलें, जिनके मसूड़ों से खून आता है और दांतों में ठंडा गर्म लगता है, उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। फालज, लकवा, राशा, उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़। इसका शगुफ़ा सूखा हुआ और इसकी जड़ सूखी हुई, इसका सफ़ूफ बनाएं आप 5 माशा से 7 माशा तक सुबह शाम लें। और जिस्म ठंडा रहता है, कई लोगों का जिस्म ठंडा, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, सर्दी बहुत लगती है, जिस्म कांपता है, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़। और जिस्म के अफ़आल, मैदे के अफ़आल ठीक करती है और ग़ज़ा हज़म होना शुरू हो जाती बंदे को। जब मैदा पूरी वर्किंग करता है, ग़ज़ा हज़म होती है और ग़ज़ा हज़म होकर उससे तवानाई जो पैदा होती है, क़ुव्वत मदाफ़क़त जो पैदा होती है, वो पूरे जिस्म को, बंदे को ताकत मिलती है, दिमागी बोझ कम होता है। इसके शगुफ़े के बहुत इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। ये समझे आकर करहा जो है ना जी, जैसे आकर करहा के फ़ायदे हैं वैसे ही इसके फ़ायदे हैं और बहुत मुजर्रब चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। कावे के तौर पे भी और दवाइयों में भी बहुत इस्तेमाल होती है। ये सफ़ूफ़ों में इस्तेमाल होती है और मजूनों में इस्तेमाल होती है। बहुत मुजर्रब चीज़ है, बहुत मुजर्रब चीज़ है। और इसकी खुराक ये है कि 5 माशा से 7 माशा तक आपने लेनी है। और जिस्म की फ़ौरन थकान दूर करने के लिए इसका जो मैंने सफ़ूफ बताया वो लें और 7 कावा पिए, आपके जिस्म की थकान ख़त्म हो जाएगी, आपके जिस्म की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और जिस्म में एनर्जी आएगी फ़ौरन। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। कब्ज़ की दवाई, हेपाटाइटिस सी, काले जरकान की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा और ख़ारिश की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं, फ़ीस बिल्ला होती है। सिर्फ आप हमारे लिए दुआ कर दें, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी फ्री होती हैं। तो किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो, मुझे कॉल करें। इंशाल्लाह आपके घर TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए फ्री आपके घर तक पहुँचेगी। और मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द
अपनी ही गलत कार्यों की वजह से, अपनी ही कमज़ोरियों की वजह से, या बीमार रहने की वजह से, या खातर खुराक अच्छी नहीं मिलती, अपने आप कमज़ोर हो जाते, वीकनेस आ जाती, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, शाहवत नहीं आती, टाइमिंग बिल्कुल नहीं है, मादा वनमिया पानी की तरह पतला है, तो उनके लिए हमारा, मेरे भाई और दोस्तों, 40 दिन का कोर्स है। या जिनके घर औलाद नहीं होती उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स है। सुबह शाम का कैप्सूल होएगा, 7 मजून होएगा, 40 दिन के बाद 2 तिले होंगे, तिलों के साथ कैप्सूल और 1 मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स आपको मिलेगा 6000 रुपये में। और पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करेंगे, टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, थके थके रहते, बुझे रहते, पहले दिन से आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। शाहवत बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, टाइमिंग आपकी बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मुस्तकिल ताकतवर हो जाएंगे। और मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरह अक्सर औरतें, उनको लिकोरिया हो जाता है बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से, खट्टी मीठी चीज़ें खाने की वजह से उनको लिकोरिया हो जाता है। हड्डियों का रोगन पेशाब के रास्ते बहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा देर रह जाए तो ये बदबूदार स्मेल आना शुरू हो जाती है और औरतें अंदरूनी तौर पर खोखली हो जाती हैं और थकी थकी रहती, बुझी रहती, चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है, स्याहियाँ पड़ गई, चेहरे की शदाबी ख़त्म हो गई। तो मेरे उनके एग्स नहीं बनते, अंडे नहीं बनते, औलाद नहीं होती, तो उनके लिए हमारा मजून निसा होता है और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। ये 2 महीने का मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल ये 4000 रुपये में होएंगे। और जितना भी पुराना लिकोरिया है, टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, जितना भी पुराना है ख़त्म हो जाएगा और लिकोरिया पहले दिन से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और जितना पुराना लिकोरिया है 2 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा और एग्स की तादाद बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाए और रिलीज़ भी होएंगे। जिनके घर औलाद नहीं है, वो औलाद चाहते हैं, तो मर्द 40 दिन का कोर्स करे, उससे उसके स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तजाबियत, 5 सेल कम हो जाएंगे जो जरासीमों को मारते हैं। और इधर औरत मजून निसा खाएगी, उसके एग्स बनेंगे, एग्स रिलीज़ होएंगे और लिकोरिया उसका ख़त्म हो जाएगा और दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा और मर्द के जरासीमों को उसके एग्स पिक करेंगे और दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा अल्लाह के फजल से। और ये दोनों की दवाई 10,000 रुपये की होगी। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेफ्ट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी। बाकी भी किसी किस्म की दवाई लेनी हो, कमज़ोर मर्दों के लिए है, मजून रेगमाई है, मजून आज़म टाइम के लिए है और ऐसे ही दूसरे कोर्स हैं, 60 डेज़ वाला कोर्स है 60 साल की उम्र के लोगों के लिए, ज़्यादा कमज़ोर लोगों के लिए। तो सबकी डिटेल मैंने और नुस्खे भी बताए हुए हैं। कोई भाई ख़ुद भी बनाना चाहे तो मैंने उसका नुस्खा बताया, ख़ुद भी बना सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी फ़ानी है, दुनिया की खुशियाँ बहुत थोड़ी, दुनिया के गम बहुत थोड़े, दुनिया का पैसा बहुत जल्द ख़त्म हो जाने वाला। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो मौत पे सारी दुनिया छोड़नी पड़ेगी, सारा निज़ाम छोड़ना पड़ेगा। ये गलियाँ, ये कूचे, ये दरो दीवार, ये सारे शहर की रोशनियाँ, ये शहर के रंगीनियाँ, ये दुनिया की रंगीनियाँ एक दिन छूट जाएंगी, एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। और ये दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं, ये जो बाज़ार है, ये शैतान के फंदे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन जगह क्या है? वो मस्जिद है। बेहतरीन और सबसे गंदी और बुरी जगह क्या है? वो बाज़ार है। और कहने का मकसद ये है कि बाज़ारों में फहाशी उरियानी वाले जो बाज़ार हैं, वो सबसे गंदी बुरी जगह है। अल्लाह ने मुसलमान की एक ज़िंदगी दी है, पकीज़ा ज़िंदगी दी, इसको एक रहन सहन का तरीका बताया और अच्छाई और बुराई का रास्ता बता दिया और अपने इल्म में से अल्लाह ने इल्म दे दिया और अपने हिलम में से अपने अल्लाह ने हिलम दे दिया और 2 रास्ते दिखा दे। फरमाया, मैं तुझे दुनिया में भेज रहा हूँ, मैं देखूँगा तुम में से मुझे कौन राज़ी करता है
और अपने मन को राज़ी करके कौन ज़िंदगी गुजारता है। अगर मुझे राज़ी करके ज़िंदगी गुजारी, मेरे तरीक़ों को मुताबिक, मेरे अहकामात मान के ज़िंदगी गुजार ली, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ली, तो तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ, हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी और हमेशा हमेशा के लिए मौत, मर गई, हमेशा की ज़िंदगी होएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये कहने का मकसद ये है, बात करने का मकसद ये है और अक्सर असल मकसद भी ये है कि सारी की सारी इंसानियत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाए। और ये नबियों का शेवा था, ये नबियों का काम है। अब नबी कोई आएगा नहीं, नबी कोई आएगा नहीं और इस उम्मत को ये दावत व तबलीग का काम है। ये लोगों को अच्छी बात कहना इस उम्मत के ज़िम्मे है। ये मैंने ज़िम्मे नहीं लगाया, ये आपने ज़िम्मे नहीं लगाया, ये अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे लगाया। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत, तुम भेजे गए हो, निकाले गए हो, लिन्नास, लोगों के लिए, तामरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम लोगों को बुराई से मना करते हो, नेकी का हुक्म करते हो और मुझ पे ईमान रखते हो। बेहतरीन मुसलमान फरमाया, बेहतरीन उम्मत फरमाया। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम इस बेहतरीन, अल्लाह ने हमें बेहतरीन कहा, अल्लाह ने हमारी तारीफ की है। क्यों तारीफ की है? कि तुम लोगों को मेरा महबूब बनाते हो, लोगों को मेरे साथ जोड़ते हो, लोगों की मोहब्बत मेरे साथ पैदा करते हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, कितना अल्लाह ने हमारी, कोई एक आदमी बंदे की 2-4 बंदे तारीफ कर देना तो बंदा फूले नहीं समाता कि मेरी तारीफ की है, वो मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं ऐसे ही हूँ। तो मेरे भाई, अल्लाह कह रहे हैं आपको कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को नफ़ा देते हो, लोगों को बुराइयों से मना करते हो और नेकी का हुक्म करते हो और मुझ पर ईमान, बेहतरीन कहा अल्लाह ने। तो मेरे भाई और दोस्त की कदर करें, इसकी कदर करें, अल्लाह के दरबार में तौबा करें। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी, इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़ुबान गलत बोली है, आज हम अल्लाह से तौबा कर लें। कितनी नमाजों में गफलत हुई, कितनी कुरान की तिलावत में गफलत हुई, आज मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को आता हुआ देखें। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत अगर नहीं है तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी किस्म की बात कबूल नहीं है। वो अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में बिठा ले, दुनिया आखिरत बन जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, तौबा करें, पहले तौबा करें और अल्लाह माफ़ करने वाला ऐसा अल्लाह कहता है, तुम एक दफ़ा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, मैं पिछले सारे ही माफ़ कर दूंगा और अच्छे अमल करने शुरू कर दिए तो मैं क्या करूंगा, पिछले जितने गुनाह हैं मैं सारे नेकियों में तब्दील कर दूंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप भी तौबा करें, मैं भी कह दें एक दफ़ा या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह जल्ला शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।